दिल्ली की चावड़ी बाजार मार्केट के एग्जीक्यूटिव ललित अग्रवाल से टॉप स्टोरी के संवाददाता ने खास बातचीत की है। ललित अग्रवाल ने कहा है कि यूं तो चावड़ी बाजार मार्केट में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर हम व्यापारी बहुत परेशान हैं। ललित अग्रवाल ने कहा है कि समस्याएं कुछ इस तरह से हैं कि जैसे तारों का भयानक जाल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, ई रिक्शा वालों का नशे में ई रिक्शा चलाना। ललित अग्रवाल ने कहा है कि यहाँ पर जो लोकल नेता हैं उनका ई रिक्शा वालों पर हाथ है, क्योंकि उनके खुद के यहाँ पर इतने ई रिक्शा हैं और वह नेता ई रिक्शा को किराए पर देते हैं, लेकिन जिनको देते हैं उनसे यह नहीं पूछा जाता है कि वह कहाँ से हैं, क्योंकि इन रिक्शा चालकों में से बहुत से रोहिंग्या भी हैं, लेकिन पुलिस को और प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं ललित अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव दिल्ली स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन चावड़ी बाजार। हमारे यहाँ चावड़ी बाजार के अंदर करीब 1500 मेंबर्स हैं हमारी एसोसिएशन के अंदर, जिसमें मूलतः सैनिटरी टूल्स और हार्डवेयर, बाकी इसके अलावा और भी व्यापार है, लेकिन मेन जो ये काम है जो सैनिटरी टूल्स और हार्डवेयर का काम यहाँ पर ज्यादा व्यापारी है। इस बाजार के अंदर यूं तो छोटी मोटी समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन जो मूलतः ज्यादा समस्याएं हैं जिनको हमें बार बार अपने प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने उठानी पड़ती हैं, एसोसिएशन में बुला के भी उनको इन परेशानियों से अवगत कराया जाता है। सबसे पहली जो समस्या है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक की समस्या पिछले 2-3 साल में ज्यादा हो गई। उसका कारण चांदनी चौक में जब से रास्ता लाल किले से या फतेहपुरी से अंदर जाने का बंद किया गया है, तो हमारे यहाँ से अजमेरी गेट से जो रिक्शा अंदर चलता है वो चावड़ी बाजार नई सड़क होते हुए टाउन हॉल पहुंचता है, तो वो एक एक्स्ट्रा ट्रैफिक चावड़ी बाजार में बढ़ गया, जिसको हमने कई बार यहाँ के टीआई को ऑफिस में बुला के इस बात से अवगत कराया और उन्होंने कुछ इस पर काम किया भी। उसका एक ट्रैफिक में जो ट्रैफिक टाइट रहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट रहता है, उसका कारण रहता है एनक्रोचमेंट का। रेडी पटरी वालों का लोकल नेताओं को का संरक्षण मिलने के कारण पुलिस और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाते। लोकल नेता रेडी वालों को सपोर्ट करते हैं, हमारे कई बार कहने के बाद भी पुलिस उन पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर पाती। क्या कारण है कि जो लोकल नेता है रेडी पटरी वालों को सपोर्ट करते हैं? कारण सर एक ही है, सीधी सी बात है कि अभी पिछले दिनों 2 साल के अंदर यहाँ पर जो है रेडी पटरी लगभग 300 गुना, अगर हम ये मान लें कि पहले 500 रेडियां थी तो आज 1000-1500 तक की रेडियां यहाँ पर देखी जा सकती है टोटल एरिया के अंदर। और हमारे हिसाब से ये मोस्टली रोहिंग्याज है जो वहां से यहाँ शिफ्ट हुए। इनको लोकल नेता अपने एक वोटर के रूप में देखते हैं और उनको पूरा संरक्षण देते हैं। सुना तो यहां तक भी गया है कि रेडी वालों को वो फाइनेंस भी करते हैं, इसमें कहां तक सच्चाई हमें जानकारी नहीं। खैर, लेकिन रेडी इतनी ज्यादा होने की वजह से और इतनी गलत तरीके से लगने की वजह से भी ट्रैफिक जाम रहता है, जो कि सही नहीं है। हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री सतीश चंद जी से भी और हमारे एसएचओ मिस्टर मनोज कुमार से भी इस विषय में बातचीत हुई है। उन्होंने कुछ सही भी किया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोकल नेताओं के प्रेशर से पूरा काम नहीं कर पाते। इसके अलावा टॉयलेट पहले यहाँ पर होते थे, जब दुकानों की संख्या कम थी तो यहाँ टॉयलेट्स होते थे व्यापारियों के लिए, लेकिन टाइम रहते वो प्रशासन और लोकल जो ठेकेदार है, यहाँ के बिल्डर है, उनकी मिली जुली की वजह से वो टॉयलेट्स कब्जे में तब्दील हो गए और उनको दुकान की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से दुकानों में तब्दील कर दिए गए। हमारा कहना यह है कि प्रशासन को कि देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आज के टाइम में बाहर से व्यापारी यहाँ पर आता है, ऑल इंडिया से, उनके लिए हमारा ऐसा सुझाव है
कि हौसगाजी चौक पे एक चौकी बनी हुई है जिसका आज की डेट में कोई विशेष यूज नहीं है, और वो चौकी इसलिए बनाई गई थी कि उस समय हौसगाजी थाना बन रहा था, तो टेम्परेरी तौर पर डीसीपी साहब ने रिक्वेस्ट करके यहाँ पर एक ये चौकी बनाई थी। आज उसका कोई विशेष यूज नहीं है, दिन में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं दिन में उस चौकी को एक अच्छा सुलभ शौचालय बना दिया जाए, जिससे आने वाले व्यापारियों को भी और यहाँ पर स्थानीय व्यापारियों को भी सुविधा हो सके, चाहे वो पेड भी हो, 2 रुपए 5 रुपए शुल्क रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें साफ सफाई रहे और वो टॉयलेट बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो समस्या यहाँ की है वो है वायरिंग, ओपन वायरिंग। ओपन वायरिंग में आज के टाइम में एमटीएनएल की तारों का कोई यूज नहीं रह गया। 99% एमटीएनएल के फोन अगर या तो है नहीं, और है तो काम नहीं करते, और उनकी लेकिन तारें सबकी पड़ी हुई हैं, आज भी लोगों ने कनेक्शन कटवा दिए हैं, फिर भी उनकी वायरिंग लटकी हुई है। बाहर मेन रोड पे तो बहुत ही बुरा भी लगता है सॉरी, अंदर गलियों में तो इतना बुरा हाल है, उनका जंजाल लगा हुआ है। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी फायर वगैरह की उनकी वजह से तारों को, जो दूसरी तारें होती है, केबल की तार, बिजली की तार, वो भी उसके साथ जोड़ दी जाती है, तो कभी भी अनहैपनिंग हो सकती है। हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ के बिजली कर्मचारी हैं वो इन तारों को खत्म करें, या एमटीएनएल के अगर कर्मचारी हैं तो वो इन तारों को खत्म करें। इसके बाद हमारे जो सीसीटीवी की जो है बात है, सीसीटीवी आज से 10-12 साल पहले लोकल पुलिस थाने की वजह कहने से एसोसिएशन के खर्चे पे सीसीटीवी लगाए गए थे, लेकिन उसके बराबर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से आज के टाइम में कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। पिछले 2-4 मीटिंग्स के अंदर हमारी लोकल एसएचओ मिस्टर लास्ट एसएचओ मिस्टर रविंदर कुमार जी से बातचीत हुई थी सीसीटीवी लगाने की, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वायरिंग होती है तो बंदर तोड़ देते हैं, और वायरलेस अगर हम लगाते हैं तो वहां उसको कनेक्शन देने की प्रॉब्लम है, बिजली का करंट हम कहाँ से दें। तो कुछ समस्याओं की वजह से वो सीसीटीवी नहीं लगे, लेकिन ऐसा सुना है कि प्रशासन ने इस एरिया में 70 या 75 कैमरे पास कर रखे हैं। 6 महीने हो गए इन बातों को, लेकिन अभी तक कोई कैमरा लगा नहीं, जो हमें जानकारी है। इसके बाद रह गई पुलिस की बात, तो पुलिस का हमको टाइम टू टाइम एसोसिएशन लेवल पे व्यापारियों को, संस्थाओं को, हमारे जो व्यापारिक एसोसिएशन है उनको पूरा सपोर्ट मिलता रहता है। थाने से हमें कोई विशेष ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसी बातचीत होती है, बस यही है कि एंक्रोचमेंट जो है रेडी पटरी का, उसमें भी वो हमें कहीं ना कहीं लोकल नेताओं के दबाव उन पर रहता है, ऐसा हमें लगता है। तो ये सब परेशानियां जो है, 5-6 परेशानियां मैंने आपको गिनाई, जिसमें ट्रैफिक की हो गई, एंक्रोचमेंट रेडी पटरी वालों की हो गई, टॉयलेट की प्रॉब्लम बताई मैंने, वायरिंग की प्रॉब्लम बताई, और सीसीटीवी की प्रॉब्लम बताई। ये प्रॉब्लम यहाँ की मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें अजमेरी गेट से लेकर हौस काजी, और हौस काजी से इधर हमदर्द या लाल कुआं, और उधर अंदर चले जाए तो सीताराम बाजार, और इधर सामने चावड़ी बाजार, नई सड़क, हौस काजी, सॉरी जामा मस्जिद, ये पूरा एरिया ट्रैफिक में जाम रहता है, सिर्फ और सिर्फ इन रेडी पटरी वालों की वजह से। अच्छा सर, बात की जाए ट्रैफिक की, आप कहते हैं ट्रैफिक के जाम रहता है, तो क्या ये ट्रैफिक जाम, यहाँ पे ई रिक्शा भी बहुत चलते हैं, ई रिक्शा वालों की वजह से भी ये ट्रैफिक जाम होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ई रिक्शा वालों का हम जहां तक बात करें तो एक एक नंबर पे 10-10 ई रिक्शा चल रहे हैं। प्रशासन ने जो उनको नंबरिंग दी है, और एक एक नंबर पे कई कई लोग चल रहे हैं, वो प्रशासन को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। इतना ज्यादा और इतना गलत ये लोग चलाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लग जाती है, लोग आए दिन तो लोगों के झगड़े होते हैं, और इसमें असामाजिक तत्व भी लोग बहुत है चलाने वाले। कई ई रिक्शा वाले नशा करके भी ई रिक्शा चलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शाम के टाइम में तो मैं कई बार जैसे दुकान से जाता हूँ, मैं सुबह तो मैं जल्दी आ जाता हूँ तो इतना रिक्शा नहीं दिखाई देते, इस तरह के नहीं दिखाए, लेकिन शाम को मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि कई रिक्शा वाले इतने गलत तरीके से चला रहे होते हैं, तो उनसे बातचीत करो तो मुंह में बास आ रही होती है।
तो ये भी पुलिस को मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर शराब पी के अगर वो चला रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या शराब पीने के बाद यह लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं? जी, मैंने जैसे आपको कहा ना कि ये लोग मतलब बड़े कुछ लोग इनमें असामाजिक तत्व के भी हैं जो मतलब अपने जो हमारे बाहर के व्यापारी आते हैं उनसे झगड़ा करते हैं, पहले तय कर लेते हैं किराया, उसके बाद फिर झगड़ा भी करते हैं। क्या एक तो पुलिस इनको प्रशासन को इसकी खबर है? पुलिस प्रशासन को हमने 2-3 बार उनके नोटिस में डाला है और वो लोग पकड़ते भी है, करते भी है, लेकिन फिर भी होता है, अभी भी होता ही है। क्या ई रिक्शा इनको यह लोग किराए पर लेते हैं या इनका अपना भी होता है? नहीं, 99% इनके रेंट के होते हैं, इनको परवाह ही नहीं होती टूट फूट की, इतना टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, टक्कर भी लग जाती है, लेकिन अगर अपना हो तो आदमी जरूर उसको संभाल के चलाएगा, ध्यान से चलाएगा। तो 99% ये रेंट के ही होते हैं और गलत चलाते हैं। आप एसोसिएशन की तरफ से प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने समस्याएं बताई हैं उनके ऊपर प्रशासन को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और जो लोकल एसोसिएशन हैं यहाँ बड़ी बड़ी जगह यूं तो छोटी मोटी कई एसोसिएशन हैं, लेकिन जो मेन बड़ी एसोसिएशन है दिल्ली स्टील टूल्स है या फिर लोहा भवन है, इन दो एसोसिएशन को अपने विश्वास में लेके मीटिंग करके और इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पर साफ सफाई की क्या स्थिति है? साफ सफाई तो यहाँ पर निरंतर होती रहती है। सुबह सुबह हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं उस समय सब सफाई हो रही होती है और रात को भी हम लोगों के जाने के बाद भी यहाँ सफाई होती है। सफाई की तो हमें कोई ज्यादा परेशानी ऐसी है नहीं, सफाई तो हो जाती है और पानी का जल भराव भी यहाँ पर कम ही रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।